हेलो एवरीवन। और बताइए कैसे हैं आप सब। देखिए हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स में हम लोग दो चैप्टर पढ़ेंगे 12th के सिलेबस में, जो एक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको कॉपी पेन लेके साथ में बैठना है और बोर्ड पे जो बताया जाए उसको अच्छे से नोट करना है और समझना है। और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट रख सकते हैं। आप इससे पहले क्या पढ़े हैं ऑप्टिक्स में मुझे नहीं पता, है ना। बस मुझे इतना पता है, ऑप्टिक्स पढ़ाने के बाद आपको जितने तरह का डाउट आ सकता है वो सब क्लियर करूँगा। और हाँ, आप जो जो टॉपिक पढ़ा दें उसका आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा सकते हैं, या आपके पास कोई और बुक हो, आप कहीं कोचिंग में पढ़ रहे होंगे तो उस कोचिंग से कुछ मटेरियल वगैरह मिला होगा, आप उनसे सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊँगा और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो होता है वो करा दूँगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब रे ऑप्टिक्स, है ना। पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं लाइट क्या होता है ना। क्योंकि हम लोग रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, है ना, इसमें किसका स्टडी करेंगे, मेनली लाइट्स का ही अलग अलग फिनोमेना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइट है क्या, ठीक है। लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, है ना। और हाँ, लाइट से रिलेटेड जितना भी फिनोमेना हम लोग स्टडी करते हैं इन सब का एक सेपरेटेड ब्रांच है फिजिक्स में, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी ऑल द फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट। और लाइट क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो छोटा सा है ना, इसके बाद हम लोग फिर रे ऑप्टिक्स में आते हैं। अच्छा, रे ऑप्टिक्स को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। रे ऑप्टिक्स को क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वो इसलिए इसमें बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्योंकि रे ऑप्टिक्स पूरा का पूरा जियोमेट्री पे बेस्ड होता है। इसमें डिफरेंट तरह का फिगर मिलेगा, डिफरेंट तरह का डायग्राम मिलेगा, डिफरेंट तरह का जियोमेट्री मिलेगा, है ना, जिसकी वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, तो इन सब चीज़ों का जिक्र करते हैं। मतलब जियोमेट्री से ज़्यादा रिलेटेड है, तो इसलिए इसको कहीं कहीं रे ऑप्टिक्स नहीं लिख के जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी लिखते हैं ना, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए इसमें पहले लिखते हैं हम लोग लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट, है ना। अच्छा, दिखाई दे रहा है अच्छे से, है ना। क्या है लाइट, इसमें लिखिए लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी light is a form of energy which help us to see the objects। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, the branch of physics where we study all the phenomena related to light is called optics। ऑप्टिक्स क्या है,
फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम लोग लाइट से रिलेटेड जितना भी फिनोमेना होता है उनको अच्छे से स्टडी करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं ना। तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिक्स। और लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी मदद से हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। चलिए, अच्छा ये ऑप्टिक्स जो होता है दो तरह का होता है। ऑप्टिक्स पता है आप लोगों को कौन दो तरह का होता है? बोलिए, है ना। ये ऑप्टिक्स होता है आपको कितने तरह का? दो तरह का। एक को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। और दूसरे को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। देखिए, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या, बेसिक अंतर क्या, क्यों दोनों को हम लोग सेपरेट पढ़ते हैं ना। जब हम लोग लाइट को रे की तरह एज्यूम करते हैं, मतलब ये एज्यूम करते हैं लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, तो हम लोग वहाँ पे रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, है ना। रे ऑप्टिक्स में हम लोग हर जगह यही पढ़ेंगे, लाइट जो होता है एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। लेकिन जब बाद में वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा लाइट वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइट ना ट्रेवल होके वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जब लाइट को हम लोग स्ट्रेट ये एज्यूम करते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं। सिंपल। अब कैसे ये मानेंगे कि लाइट जो होता है कब स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ट्रेवल करता है ना। लाइट जो होगा वो कब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, इसका देखिए। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या मानते हैं? लाइट जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। और इसमें जो होता है आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है ये मच लेस देन होता है आपको ए मतलब क्या है? ए मतलब वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। जब लाइट का क्या वेवलेंथ पर उसका करेक्टर हुआ लाइट का ना, जब वेवलेंथ जो होगा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, वेवलेंथ जो होगा जब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा तब लाइट किस तरह ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में, है ना, एक रे के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो उसमें हम लोग स्टडी करते हैं रे ऑप्टिक्स का। ये क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट। और ये क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे लाइट जो होता है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है इस तरह से, है ना। तो इसमें हम लोग करेंगे अलग अलग फिनोमेना। हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। मेनली हम लोग जब रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे इसमें हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन। क्या देखते हैं? रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। फिर हम लोग इसमें देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। फिर डिफेक्ट ऑफ आई भी लास्ट में देख लेना कि कुछ अब नया जो एनसीईआरटी है उसमें डिफेक्ट ऑफ आई को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे ना डिफेक्ट ऑफ आई भी। तो मेनली जो हम लोग रे ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का और क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। और जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस फिनोमेना हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम लोग क्या स्टडी करेंगे? डिफ्रैक्शन, और इसमें एक होता है पोलराइजेशन। इन सब चीज़ों का स्टडी हम लोग कहाँ पे करेंगे? वेव ऑप्टिक्स में। चलिए, ये चीज बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक है ना। अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ ही नहीं है ना, अभी हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं। बेसिक बात में क्या बताया? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लाइट है क्या, है ना। ऑप्टिक्स क्या है, लाइट ऑप्टिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है ना। देखिए, लाइट क्या, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का वो रूप है जिसकी मदद से हम लोग
किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। सिंपल। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट से रिलेटेड जितना भी फिनोमेना है, चाहे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये सब चीज़ों का स्टडी जो हम लोग करते हैं फिजिक्स के किस ब्रांच में करते हैं? ऑप्टिक्स ब्रांच में करते हैं। ये ऑप्टिक्स जो होता है हम लोग मेनली इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, एक को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, है ना। रे ऑप्टिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं लाइट जो होता है वो रे के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इसका क्या मतलब हुआ? लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे लाइट जो होगा वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। एक्सक्यूज मी, है ना। लाइट जो किसके फॉर्म में ट्रेवल होगा? वेव के फॉर्म में ट्रेवल होगा। हम लोग रे ऑप्टिक्स में मेनली ये देखेंगे कौन कौन सा फिनोमेना हम लोग को पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स में डिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है ना। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का ही है ना, ये खेल है, तो ये देख लेंगे हम लोग। फिर डिफेक्ट ऑफ आई देख लेंगे। और हम लोग जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे इसमें मेनली 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा ना। चलिए अब हेडिंग लगाइए रे ऑप्टिक्स। इसको पॉज करना है और इसको नोट करना है ना। हेडिंग लगाना है रे ऑप्टिक्स, इसको लिखने के बाद पॉज करके नोट कर लिए। चलिए मिटा देते हैं। देखिए कहीं पे अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आपको कमेंट करके पूछना है ना। चलिए इसमें अच्छा हम लोग कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज़ है ना, आप लोग पहले से भी पता भी हो सकता है ना, बहुत को ये चीज़ पहले से पता होगा। सुन लेते हैं ना, लाइट का प्रोपेगेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लाइट कैसे ट्रेवल करता है? सबसे पहली चीज़ लाइट जो था, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? रे ऑप्टिक्स, है ना। रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसमें देखेंगे लाइट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। किस में करता है? स्ट्रेट लाइन में। इसी को बोलते हैं आपको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब था लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सिंपल। और आपको क्या होता है, अगर हम लोग मीडियम चेंज कर देंगे, है ना, मान लीजिए लाइट ट्रेवल कर रहा है, अभी एयर में ट्रेवल कर रहा है, आगे कोई और मीडियम आ जाए, आगे आ जाए वाटर आ जाए, तो लाइट का अगर जब लाइट ट्रेवल करता है सेम मीडियम में ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर आप उसका मीडियम चेंज कर दीजिएगा तो उसका पाथ भी चेंज हो जाएगा ना। आगे हम लोग जब रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे लाइट का क्या होता है, अगर मीडियम चेंज होने से उसका पाथ भी चेंज हो जाता है ना। वो डिपेंड करता है कैसा मीडियम है, किस तरह का पाथ होगा, ये आगे देखने। फिलहाल इतना ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलते हैं क्या? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। दूसरा चीज इफ, है ना, इफ मीडियम चेंजेज देन पाथ ऑफ लाइट चेंजेज। तीसरा चीज लाइट जो होता है वो आपको हर जगह ट्रेवल कर सकता है। लाइट आपको सॉलिड में ट्रेवल करेगा, लिक्विड में ट्रेवल करेगा, ग्लास वगैरह में ट्रेवल, गैसेस में ट्रेवल करेगा, है ना। वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल करता है ना। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट ट्रेवल्स इन ऑल मीडियम, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, एयर, वैक्यूम, हर जगह लाइट ट्रेवल करता है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कितने तरह का मीडियम होता है। एक होता है ऐसा मीडियम जिसमें लाइट पूरी तरह से पास हो जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। फिर एक होता है ऐसा मीडियम जिसमें लाइट कंप्लीटली पास ना हो, उसके बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। फिर ऐसा मीडियम हो जिसमें लाइट पास ही ना हो, उसको क्या बोलते हैं? ओपेक मीडियम। ओके, चलिए तो यहाँ पे हेडिंग लगाइए प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें
रेक्टी, शायद आप लोग पहले सुने होंगे वर्ड, है ना, 10th वगैरह में, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब हुआ क्या, लाइट ट्रेवल्स in a straight line. Light travels in a straight line. Light travel in a straight line path in a certain medium या फिर वैक्यूम। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे पॉइंट में लिखिए, लाइट डज नॉट नीड any medium to travel. It can travel in, कमा देखिए, it can travel in air, water, है ना, एयर हो गया, वाटर हो गया, और आपको या ऐसे लिख लिया सॉलिड लिक्विड गैसेस, है ना, सॉलिड लिक्विड गैसेस और इवन वैक्यूम। लाइट जो होता है ये आपको इसको ट्रेवल करने के लिए लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है ना। जैसे कि वैक्यूम क्या है, मीडियम लेस स्पेस है, ऐसा जगह जहाँ पे कोई मीडियम ना, जहाँ पे ना आपको एयर हो, ना आपको कोई सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, ना कोई गैस हो, एयर हो, तो उस जगह को बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल करता है। इसका क्या मतलब है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लाइट ट्रेवल्स with speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जो ट्रेवल करता है वो इस स्पीड से ट्रेवल करता है, किसमें, वैक्यूम में, है ना, इन वैक्यूम, या ब्रैकेट में कर दीजिए वैक्यूम। और हम लोग जनरली जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, जो एयर में लाइट ट्रेवल करता है, इस एयर में, एटमॉस्फेयर में, तो इससे थोड़ा कम होता है। इससे क्या होता है, थोड़ा कम होता है, 2.99 इस तरह समथिंग होता है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इतना ही, है ना। क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानते हम लोग, तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग यही मानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट पूछे तो कितना बोलना है हम लोग को, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, there are mainly 3 types of medium। मीडियम जो होता है वो मेनली 3 तरह का मीडियम होता है। एक को बोलते हैं, आप लोग को पता है चीज़, फिर भी सुन लीजिए थोड़ा सा ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या बोलते हैं इसको, बोलिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा होता है आपको ट्रांसलूसेंट मीडियम। एक और होता है जिसको बोलते हैं ओपेक मीडियम। अभी बिल्कुल बेसिक ले रहे हैं ना, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है बताइए।
ऐसा मीडियम जिसमें लाइट आपको पूरी तरह कंप्लीटली पास हो जाए, है ना। तो इसमें क्या लिखे हैं बोलिए, द मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल इजीली, है ना। मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लिया ना, द मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल इजीली, ऐसा मीडियम जिसमें आपको लाइट जो होता है वो इजीली ट्रेवल कर जाए, है ना, पूरी तरह से ट्रेवल कर जाए, उसी को क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे गिलास वगैरह हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। वाटर हो गया, है ना, वाटर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एक होता है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन भी जो होता है कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए नीचे, वाटर, ग्लास, ग्लिसरीन एक्सेट्रा। अच्छा, अब ओपेक मीडियम क्या होगा, द मीडियम इन विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल कंप्लीटली, है ना, या फिर लाइट ट्रेवल ओनली पार्शियली। लाइट जो होगा पूरी तरह से पास नहीं हो पाएगा उस मीडियम से, थोड़ा बहुत पास होगा, है ना। तो उस मीडियम को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसलूसेंट मीडियम। क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट मीडियम। इसमें लिख लीजिए, द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल पार्शियली, पार्शियली मतलब थोड़ा सा, पार्शियली, है ना, पूरी तरह से पास नहीं कर पा रहा, तो ऐसे मीडियम को क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट मीडियम। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, ऑयल वगैरह, है ना, जितने भी ऑयल होते हैं मैक्सिमम वो सब क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है। और एक होता है क्या, ओपेक मीडियम, है ना। ओपेक मीडियम देखिए, एक तो ऐसा मीडियम था जिसमें लाइट पूरी तरह से कंप्लीटली पास हो जाए, उसको बोले थे ट्रांसपेरेंट मीडियम। फिर जिसमें थोड़ा बहुत पास हो, थोड़ा बहुत पास ना हो, उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट मीडियम। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट पास ही ना हो, उसको क्या बोलेंगे, ओपेक मीडियम। इसमें लिख लीजिए, द मीडियम, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल भी दे रहा हूँ, है ना, द मीडियम through which the medium through which light cannot pass या light cannot travel, उसको क्या बोलेंगे बोलिए, इट्स कॉल्ड ओपेक मीडियम। इसका एग्जांपल क्या लिखे हैं बताइए, वो कौन कौन सा मीडियम होता है जिसमें लाइट ट्रेवल ही नहीं कर सकता। जैसे आप कोई वुड मान लीजिए, है ना, वुड या फिर मेटल वगैरह, है ना, ये सब कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। हम लोग का घर का दीवार ब्रिक, है ना, ब्रिक भी क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, क्योंकि उससे लाइट क्या होता है, पास होगा नहीं होगा। आप सोचिए ना, ऐसे जैसे गिलास वगैरह होता है ना, अगर हमारा घर का जो दीवार है अगर वो गिलास का बना हुआ है और घर के अंदर एक बल्ब जल रहा है, तो क्या लाइट पास हो पाता है, बिल्कुल पास हो पाता है, बाहर दिखने लगता है। लेकिन अगर वो ईंटे का दीवार है, किसका दीवार है, ईंटे का दीवार है, लकड़ी का, वुड का दीवार है, अब अंदर जो लाइट जल रहा है ना, तो क्या आपको दिखाई देगा, बाहर नहीं दिखाई देगा, है ना। तो वही चीज़ होता है, जिस मीडियम में लाइट पास ना कर पाए उसको ओपेक मीडियम बोलते हैं। जैसे वुड हो गया, ब्रिक हो गया, मेटल हो गया, ये सब ओपेक मीडियम है। जिसमें लाइट पूरी तरह से पास कर जाए उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसमें थोड़ा बहुत पास करे उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। चलिए, ये बिल्कुल बेसिक था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।